पिछले साल जुलाई में सियाचिन में साथी जवानों की जान बचाने में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान के परिवार में मचा घमासान कम नहीं हो रहा है। आज हम आपको अपने इस विशेष बुलेटिन में सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। आखिर क्यों अंशुमान के माता पिता अपनी बहू स्मृति से नाराज हैं, उस पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में शहीद कैप्टन अंशुमान की मां मंजू सिंह और पत्नी स्मृति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र सम्मान दिया था। लेकिन अब कैप्टन अंशुमान सिंह के मां बाप चाहते हैं कि एनओ की नीति में बदलाव किया जाए ताकि सैनिक की मौत होने पर वित्तीय सहायता और सम्मान सिर्फ पत्नी को ही ना दी जाए बल्कि उसमें बाकी परिवार को भी शामिल किया जाए। तो बहू पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये आरोप क्या है? दरअसल शहीद कैप्टन अंशुमान के सम्मान के बाद ये घमासान परिवार में मचा हुआ है। अंशुमान के माता पिता का बेटे को लेकर दर्द छलका है। अंशुमान की पत्नी स्मृति पर गंभीर आरोप लगाया है अंशुमान के ही माता पिता ने। बहू स्मृति ने नाता तोड़ा और अपना पता तक बदल दिया। स्मृति ने कीर्ति चक्र जो मिला था शहीद अंशुमान को, वो अपने मायके लेकर चली गई गुरदासपुर। उनके पास कीर्ति चक्र मिलने की भी कोई रिसीविंग नहीं है और यहां तक कि आरोप लगा कि बेटे को मिले कीर्ति चक्र को बहू स्मृति ने उनके माता पिता को छूने तक नहीं दिया। शहीद बेटे के मेडल के साथ उनके दस्तावेज भी अपने साथ ले गई। बहू अपने साथ सम्मान और अनुग्रह राशि भी साथ ले गई। वहीं दस्तावेजों में दर्ज स्थायी पते को भी बदलवाकर गुरदासपुर कर दिया। अंशुमान की अन्य दूसरी यादों को भी स्मृति ने उनके ही मां बाप से, शहीद अंशुमान के मां बाप से दूर किया। बेटे अंशुमान की शहादत के बाद माता पिता को दोहरा जख्म मिला है। शहीद अंशुमान कैसे हुए ये आपको बताते हैं, उसके बाद फिर इन आरोपों की बात करेंगे। दरअसल कैप्टन अंशुमान 26 पंजाब रेजिमेंट में ऑफिसर थे। साल 2023 में उनके यूनिट की तैनाती सियाचिन ग्लेशियर पर थी। 19 जुलाई 2023 को ग्लेशियर में सेना के भंडार रूम में आग लगी। सेना के 5 जवान उस रूम में फंस गए, जिनके लिए अंशुमान ने अपनी जान की बाजी लगाई। जान की परवाह ना करते हुए कैप्टन अंशुमान आग वाले एरिया में कूद गए। 5 सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन कुछ दवाइयों को सुरक्षित लाने के चक्कर में वो खुद को नहीं बचा पाए। अदब में वीरता का परिचय देते हुए अंशुमान शहीद हो गए। लेकिन उनकी शहादत के बाद उनके परिवार में जो घमासान मचा हुआ है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। दरअसल सियाचिन में हुई शहादत शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में शहीद कैप्टन को सम्मान मिला। शहीद कैप्टन की पत्नी और मां ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान लिया। शादी के महज 5 महीने में ही पत्नी स्मृति विधवा हो गई। 5 महीने पहले ही शादी हुई थी और 5 महीने के अंदर ही कैप्टन अंशुमान शहीद हो गए अपनी ड्यूटी निभाते निभाते। सियाचिन में 19 जुलाई को कैप्टन अंशुमान शहीद हुए थे। कैप्टन की शहादत को भारत सरकार ने सम्मान किया। देशवासियों की आंखें भी नम हुई। कैप्टन का बलिदान याद कर रहा था। और इसी बीच शहीद की पत्नी और शहीद की मां जब कीर्ति चक्र लेने आई तो वो तस्वीर भी खूब वायरल हुई। उस तस्वीर को देखकर भी देशवासियों की आंखें नम हुई। लेकिन इस बीच अब परिवार में घमासान की खबरें आ गई। दरअसल इस घमासान के पीछे एनओ की पॉलिसी और एनओ की पॉलिसी में बदलाव की मांग शहीद के माता पिता क्यों कर रहे हैं, जरा समझिए। शहीद कैप्टन अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह ने मांग की है भारत सरकार से कि एनओके की पॉलिसी में बदलाव किया जाए। रवि प्रताप का आरोप है कि शादी के 5 महीने बाद ही बेटा शहीद हुआ और उसके कुछ दिन बाद ही बहू स्मृति ने भी घर छोड़ दिया। कीर्ति चक्र सम्मान के लिए बहू स्मृति और पत्नी मंजू सिंह को बुलाया गया था, लेकिन सम्मान केवल बहू स्मृति को दिया गया। अब बहू अलग रहती है, इसलिए हमें कुछ नहीं मिला। मेरे पास बेटे की फोटो के अलावा कुछ भी नहीं है। कीर्ति चक्र का बैज भी हमें अंशुमान की फोटो पर लगाने को नहीं मिला। ये शहीद अंशुमान के पिता का दर्द है। एनओके की पॉलिसी चेंज करने के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री से बात भी की है। राहुल गांधी से भी अंशुमान के माता पिता ने गुहार लगाई। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री से बात करने का भरोसा दिया है। अब शहीद कैप्टन अंशुमान के पिता का बयान क्या है, दर्द क्या है, ये जान लीजिए।
उन्होंने कहा कि समारोह से पहले राष्ट्रपति भवन में रिहर्सल हुई थी। इस दौरान कीर्ति चक्र की बजाय एक कागज का टुकड़ा हाथ में दिया जा रहा था, जिसे मेरी पत्नी ने पकड़ लिया। बाद में पंजाब रेजिमेंट के कर्नल साहब ने कहा कि मैडम ने पेपर ले लिया, ये ठीक नहीं लगा। तो मैंने उन्हें भरोसा दिया कि हमारी तरफ से पूरा डेकोरम मेंटेन किया जाएगा। सम्मान समारोह वाले दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, यानी शहीद कैप्टन अंशुमान की मां, उनसे कहा कि आप केवल हाथ लगाना और जब तक कीर्ति चक्र आपके हाथ में ना दिया जाए आप खुद से मत लेना। हमारे लिए बेटे का सिर्फ सम्मान मायने रखता है। हमने अपना बेटा खो दिया, हमारे लिए उसकी बहादुरी ही काफी है। तो सियाचिन में इशू है कि आज हमारे पास सुबह से कम न जाने कितने फ़ोन आ गए कि जो लोग हमसे भी ज़्यादा पीड़ित हैं लेकिन वो अपनी बात को नहीं कह पाए, तो वो निश्चित रूप से ये उनकी आवाज़ है और ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है एनओके का और उसके बाद सम्मान का। ये लड़ाई केवल सम्मान की है, ये लड़ाई कहीं पैसे तक सीमित नहीं है। एक माँ के लिए तो बचपन से ही जैसे बच्चे होते हैं, आज जितने दिन कुछ करके गए, एक एक पल की बातें याद आती है और वो मैं शायद मेरी सांस जब तक रहेगी खत्म ही नहीं होगा वो पल बताने में, खत्म ही नहीं होगा। कोई उसका नंबर नहीं मैं बता सकती कितने दिन में खत्म होगा, वो पल कभी खत्म नहीं होगा। मैं वही सोचती रहती हूँ कब क्या किए थे हम, कैसे मैं उसको कैसे करती थी, क्या करती थी। वो हर माँ बाप के लिए बच्चे होते हैं प्यारे, लेकिन उन बच्चों में एक बच्चा होता है जो ज़्यादा ही माँ बाप के प्यारे होते, माँ बाप के लिए होते हैं, तो वो शायद वो अकेला था। तो इन्होंने आया बोला कि ऐसे है कि तुम बस छू लेना, लेना नहीं। तो मैं कि हाँ कर लूँ, मैं आप कहो तो मैं हाथ भी नहीं ले जाऊंगी, मैं खड़ी रहूंगी। पर आप देखे होंगे 1-2 सेकंड में नहीं हाथ बढ़ाई, पर राष्ट्रपति जी मेरे तरफ देखी तब मैं हाथ फट से ले गई बढ़ाई, पर मैं बस टच भी नहीं की, ऐसे कर दी। उनके हाथ ही मेरे टच में था, सम्मान तो उनके हाथ में था। लेकिन माता पिता का जो दर्द सामने आया, माता पिता ने जो आरोप लगाए बहू स्मृति पर, अब बहू ने भी पलटवार किया है। स्मृति सिंह का पलटवार सामने आया है। शहीद अंशुमान के माता पिता के आरोपों पर स्मृति का पलटवार। शहीद की पत्नी स्मृति सिंह ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्मृति ने अपने सास ससुर की सोच पर सवाल उठाया है और सीधे दो टूक कहा कि जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही कहेगा। आरोपों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्मृति ने अंशुमान के माता पिता का वीडियो मांगा। वीडियो देखने के बाद ही स्मृति उचित जवाब देंगी। स्मृति पेशे से इंजीनियर हैं और उनके माता पिता स्कूल के हेडमास्टर हैं। स्मृति के पिता ने भी आरोपों पर कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। अब जो पॉलिसी और पॉलिसी के तहत जो फंड मिलता है, ये समझिए। अंशुमान के माता पिता के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अंशुमान के माता पिता द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि बहू कीर्ति चक्र और सेना से मिला सारा पैसा लेकर मायके चली गई। अंशुमान के माता पिता का दावा कि उन्हें कुछ नहीं मिला। वहीं सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना के सूत्र ये कह रहे हैं कि माता पिता को भी फंड मिला है। कैप्टन अंशुमान के परिजनों को नियम के हिसाब से फंड मिला है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड AGIF के तहत 1 करोड़ की राशि अंशुमान के माता पिता और बहू के बीच बराबर बांटी गई है। दोनों को 50-50 लाख रुपए की रकम दी गई है। राज्य सरकार की ओर से भी परिवार को 50 लाख रुपए मिले। इनमें से 15 लाख रुपए माता पिता और 35 लाख रुपए पत्नी को दिए गए। NOK पॉलिसी की जो चर्चा हो रही है, जिस पॉलिसी को बदलने की मांग अंशुमान के माता पिता कर रहे हैं, उसके नियम क्या है ये भी जान लीजिए। NOK का मतलब नेक्स्ट टू किन पॉलिसी, निकटतम परिजन शब्द का मतलब निकट के संबंधी से है। पति पत्नी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक शामिल हैं इसमें। सेना में भर्ती के दौरान माता पिता या अभिभावक NOK के रूप में शामिल होते हैं। सेना के नियमों के अनुसार जब कोई कैडेट या अधिकारी विवाह करता है, उसके माता पिता की बजाय उसके जीवन साथी का नाम NOK में शामिल हो जाता है, क्योंकि जीवन साथी को निकटतम रिश्तेदार के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। सेना में सेवा के दौरान जवान के शहीद होने पर एक्स ग्रेशिया राशि NOK को दी जाती है, जो निकटतम रिश्तेदार होते हैं, यानी कि जीवन साथी। तो शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार में घमासान मचा हुआ है। उस घमासान की चर्चा कर रहे हैं। घमासान के बारे में हमने बताया कि किस तरह से एक NOK पॉलिसी है। NOK पॉलिसी के तहत दिए जाने वाले फंड या सम्मान को लेकर परिवार में घमासान मचा है। बहू पर
अंशुमान के माता पिता ने आरोप लगाए हैं, बहू ने भी पलटवार किया है। लेकिन एनओके पॉलिसी जिसके इर्द गिर्द ये सारी चर्चा है वो है क्या, वो हमने आपको बताया। ये पश्चिमी देशों की देन एनओके पॉलिसी पश्चिमी देशों की नीतियों पर आधारित है। भारतीय परिवारों के लिए हालात जुदा हैं। अविवाहित सैनिक के शहीद होने पर मां आमतौर पर एनओके होती है। मां के बाद पिता को एनओके का दर्जा मिलता है। शादी के बाद माता पिता का नाम हटा दिया जाता है। सैनिक की पत्नी को एनओके बना दिया जाता है। विदेश से हासिल एनओके पॉलिसी का भारत और भारतीय संस्कृति से सरोकार नहीं है। हमारे यहां परिवार जवान पर निर्भर होते हैं। भारत में माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं। देश की रक्षा के लिए उन्हें तैयार करते हैं माता पिता बच्चे का बंधन जीवन भर का होता है। हमारे यहां सबसे अच्छी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली माता पिता और बच्चों की है। हमारे देश में एक दूसरे की देखभाल करते हैं। भारतीय बच्चे 18 साल की उम्र में घर नहीं छोड़ते, विदेश में छोड़ देते हैं। माता पिता उनकी शिक्षा, शादी जैसे फर्जों को भी निभाते हैं, या यूं कहें कि आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक माता पिता खड़े रहते हैं अपने बच्चों के साथ। तो एनओके पॉलिसी में माँ बाप को भी, माता पिता को भी जगह देने की जरूरत है, बराबरी की जगह देने की जरूरत है। रक्षा मंत्रालय में प्रस्ताव भी रखा जा चुका है इस बारे में। रक्षा मंत्रालय और सेना के सामने यह प्रस्ताव रखा जा चुका है। शहीदों के माता पिता को आर्थिक मदद का मामला पहले भी उठा है। रक्षा मंत्रालय और सेना के सामने इसे रखा भी गया इस प्रस्ताव को। ऐसे मामले कई बार शहीदों के परिजनों ने उठाए हैं। इस पर लंबी चर्चा हुई है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। बेटे के बलिदान होने के बावजूद माता पिता को कोई सहायता नहीं मिलती। अगर बेटा विवाहित है तो एक सैनिक के सब कुछ बलिदान के बावजूद उसके माता पिता को परिवार क्यों नहीं माना जाता? आखिर जिस माता पिता ने अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए तैयार किया और उस बेटे ने शहादत दी, जिसका दर्द माता पिता को जिंदगी भर झेलना पड़ेगा, तो क्या उस माता पिता को उस बेटे के शहीद होने के बाद परिवार नहीं माना जा सकता? अब इसमें वसीयत अनिवार्य है। जो जनरल मलिक ने कहा, नेक्स्ट टू किन पॉलिसी पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक का बयान आया है और जनरल वीपी मलिक ने कहा कि सेना के जवानों के लिए वसीयत लिखना अनिवार्य है। वीपी मलिक ने कहा कि जो हो रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कारगिल युद्ध के बाद भी कई मामले ऐसे उनके सामने आए थे। वीपी मलिक ने कहा कि ऐसी कहानियों के अक्सर दो पहलू होते हैं। हमने सेना में जवान और अफसर के लिए वसीयत लिखना अनिवार्य किया। कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वसीयत अनिवार्य है। जवान को लिखना होगा कि माता पिता को कितना हिस्सा देना है, जवान ये तय करे खुद। पत्नी और बच्चों के हिस्से को लेकर भी उन्हें बताना होगा। जवान को वसीयत की एक कॉपी हेडक्वार्टर भेजना अनिवार्य है। हरियाणा सरकार ने हालांकि नीति बदली थी। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने मुआवजा राशि पर कहा, राज्य सरकारों से मुआवजा राशि जारी करने को कहा गया। मुआवजे की राशि में माता पिता का भी ख्याल रखने की नीति हरियाणा ने हाल ही में ये नीति बनाई है। नीति के तहत 30% हिस्सा माता पिता को मिलेगा, जबकि 70% हिस्सा पत्नी और बच्चों को मिलेगा। अगर शहीद जवान की पत्नी उसके माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती, इसमें कोई गलत बात नहीं। भविष्य पत्नी अपना तय कर सकती है शहीद होने के बाद, अपने पति के शहीद होने के बाद, लेकिन इस मामले को आपस में सुलझाना चाहिए, ना कि इस तरह के सार्वजनिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप हो। शहादत का यह अपमान होता है। ईसीएचएस में मां बाप की कितनी हिस्सेदारी है, यह भी समझिए। ईसीएचएस का मायने वित्तीय अधिकारों और चिकित्सा उपचार में हिस्सेदारी से है। भारत में समय के साथ समाज में भी बदलाव आया है। सैनिक की विधवा को वीर नारी कहा गया। उसे नौकरी और पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सालों पहले ही सैनिक की विधवा के पुनर्विवाह पर पेंशन रोकने की पुरानी नीति को खत्म किया गया, जिसे बेहद ही सकारात्मक कदम माना गया। अब सैनिक के शहीद होने पर माता पिता को सुविधा की भी मांग है। मांग यह है कि माता पिता को भी फिर वित्तीय अधिकार मिले। चिकित्सा उपचार में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग की गई। फिर माता पिता को भी आप अधिकार दीजिए। और जो कीर्ति चक्र मिला, जो कीर्ति चक्र का सम्मान शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को मिला और यह सम्मान लेती हुई उनकी पत्नी और उनकी मां दिखी तस्वीरों में, वो कीर्ति चक्र क्या होता है ये जरा बताते हैं आपको। कीर्ति चक्र एक वीरता पदक है। यह चक्र सैनिकों की वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। देश के सैनिकों को उनके असाधारण वीरता, अभूतपूर्व साहस के लिए दिया जाता है।
यह सम्मान सैनिकों को मरणोपरांत भी प्रदान होता है। इसे अशोक चक्र 2 भी कहा जाता है। चक्र चांदी का बना राउंड शेप में होता है, जिस पर कीर्ति चक्र लिखा होता है। जिस किसी को इस सम्मान मिलता है उन्हें हर महीने मासिक भत्ता भी दिया जाता है। तो इस बीच ये घमासान, परिवार में जो घमासान है, इस पर जरूर परिवार के अंदर ही मामले को सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। हालांकि ये जरूर है कि माता पिता को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि शहीद की पत्नी को, क्योंकि माता पिता ने अपने बेटे को खोया है और पत्नी ने भी अभी अपने पति को खोया है। दर्द दोनों तरफ है, इसलिए अधिकार भी दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की। कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी मामले पर दिल्ली पुलिस ने एनसीडब्ल्यू की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इस पूरे मामले पर शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ने जो एफआईआर दर्ज की है, मुझे भी मीडिया के द्वारा पता चला है, बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय है कि किसी व्यक्ति ने एक बहादुर जाबाज की पत्नी को ऊपर ऐसा कोई कमेंट्स किया है। और मुझे अपने देश की कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा, और मैं इसे अपनी बहू के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी में नहीं मानता। मैं इसे उस बहादुर जाबाज की ऊपर ही डायरेक्ट इसको टिप्पणी मानता हूं। और मुझे एनसीडब्ल्यू ने जो एक्नॉलेज किया है और दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि न्याय मिले और ऐसे किसी भी शहीद के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अभद्र टिप्पणी इन फ्यूचर में कोई ना करे। यहां देखिए, शहीद की पत्नी ने भविष्य के सपने खोए कैप्टन अंशुमान सिंह की शहादत के बाद। माता पिता ने उन अतीत की यादों को, अब उन यादों के साथ ही रहना पड़ेगा अंशुमान सिंह को खोने के बाद। ऐसे में ज़रूरी है कि हम उन दोनों के दर्द को समझें, बिना किसी का पक्ष जाने, किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में ना बोलें, और परिवार में भी इस घमासान को ख़त्म करने के लिए आपस में बैठकर सुलह करने की कोशिश होनी चाहिए। और रक्षा मंत्रालय को भी ये समझना चाहिए कि इस तरह के विवाद आगे ना हो, इसके लिए कोई ठोस नीति बनाने की ज़रूरत है।